भूमिहार मुख्यमंत्री बने, 5 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 1, केदार पांडे 2, बिंदेश्वरी दुबे 3, भगवत आजाद 4, एक और 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, 3 राजपूत मुख्यमंत्री बने। सत्येंद्र बाबू वो जमुई वाले थे, चंद्रशेखर सिंह जी और सरदार हरिहर सिंह जी। 1 बार कायस्थ मुख्यमंत्री बने कृष्ण वल्लभ सहाय। 4 बार यादव मुख्यमंत्री बने, विपिन मंडल, दरोगा प्रसाद राय, लालू यादव, राबड़ी देवी। उसके बाद 1 बार रविदास समाज के रामसुंदर दास बने, जिसको हमारी भाषा में चमार जाति कहती है, जो बड़ी जाति है, उनके मुख्यमंत्री बने। कुछ दिन के लिए भोला पासवान शास्त्री पासवान में बने। फिर उसी समाज में से एक कमजोर जाति है मुसहर, उसमें रिझन राम जी मुख्यमंत्री बने। 5 दिन के लिए कुशवाहा सतीश प्रसाद मुख्यमंत्री बने और 15 बरस से कुर्मी समाज के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और थोड़े दिन के लिए 2 बार 2 साल 3 साल कुल मिला के देखिए तो उस बीच में कर्पूरी ठाकुर, एक नाई का बेटा, सबसे कमजोर बिहार का मुख्यमंत्री बना। तो जब सभी आदमी राज चलाने वाले हो, राज चलाए हो, आज उस कटघरे में खड़ा करके उन सब से एक समान ही प्रश्न पूछना चाहिए। आज उन लोगों को क्या नैतिक जिम्मेदारी है जो प्रश्न पूछते हैं? उस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना कि जात का उन्माद किसने खड़ा किया, जात के कट्टरपंथ को किसने खड़ा किया, जिसके पीड़ा मेरे जैसे लोग भोगते हैं। मेरा भी संजोग है कि हिंदुस्तान में आप हैं, हम हैं, कोई हैं, हिंदुस्तान में जन्म लेगा तो किसी न किसी जाति में ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था है। संजोग से मेरा जन्म भी यादव समाज में हुआ और मैं 1990 में लालू मुख्यमंत्री बने, तब से मैं लालू के खिलाफ में अकेला झंडा उठाया कि नहीं, लालू के राज का मतलब है बिहार का सर्वनाश। मैं अखबारों में बयान देता था, पब्लिकली कहता था, सामाजिक अपमान हुआ, डीजल फेंका गया, अंडा फेंका गया, टमाटर फेंका गया, जूता चप्पल फेंका गया लालू के समर्थक कट्टरपंथियों द्वारा। और मैं सारे समाज के बीच में लड़ा, मधुबनी से लड़ा, संपूर्ण समाज ने मुझको समर्थन दिया। मुझे खुशी है कि पिछड़े वर्ग के सभी लोगों ने जितना वोट दिया उसी अनुपात में ऊंची जाति के भी सब लोगों ने वोट दिया। मैं संपूर्ण समाज का बना। लेकिन आज भी मेरे जैसे आदमी का भी राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है तो यही सोचा जाता है, अब हुकुमदेव बाबू यादव हैं तो इनसे ज़्यादा वोट कितना प्रभावित होगा। इस मानसिकता के लिए अपराधी कौन है? नरेंद्र मोदी गरीबनी के बेटा है, तेली में पिछड़े वर्ग में जन्म लिया, उसके वंश के लोगों ने, उसके खानदान के लोगों ने कभी राज नहीं किया, तो उसको प्रधानमंत्री बन के राज चलाने का अकल कहाँ से आया? ये भी मानने वाले लोग आज हैं। तो बिहार की जो दुर्गति है, इसके लिए बिहार में राज चलाने वाले लोग हैं उनको तो दोषी मानता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बिहार के समाज के लोगों को भी मैं कम दोषी नहीं मानता हूँ। तो आखिर समाज में ये वैमनस्यता या ये सोच, ये जातिवादी सोच फैलाता कौन है? क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं जिनका जो कहीं ना कहीं इस अपने वोट बैंक की राजनीति की वजह से ही लोगों को कभी एक नहीं होने देते। कहीं ना कहीं कई बार ये देखा गया कि कोई विधायक है या कोई सांसद है, वो कहीं ना कहीं अपनी जाति को लेके अपने वोटों को, जिसमें हम कहें कि मुसलमान वोट्स होते हैं, हिंदू वोट होते हैं, जैसे जो निम्न जाति या उनके वोट्स होते हैं, उनको लेके बड़ा तामझाम। और ये जनप्रतिनिधि का काम है कि समाज को अग्रिम ले जाए और वहाँ पे उसके मानसिक तौर पे उसके जातिवाद को हटाए, लेकिन वो हटता नहीं है।
हाँ, मैं एक नाम ब्राह्मण में भूल गया था। पंडित विनोदानंद झा भी मुख्यमंत्री बने थे, भगवा झा आजाद भी बने थे। देखिए, कोई नहीं फैलाता है। अभी गर्मी है, हम बाहर में बैठे हैं ना, सबको गर्मी लगेगी, लगेगी ना। चूंकि हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था है, जिसको कहते हैं कास्ट सिस्टम, और ये कास्ट सिस्टम जब तक रहेगा तब तक इस जाति के नाम पर सब कुछ होगा। केवल राजनीति में ही नहीं है जात। आप लोगों जाके सर्वे करिए, समझिए सा, मैं भोगा हूँ जिंदगी में। ये जो बड़े बड़े अफसर IAS IPS सब बड़े बड़े अफसर लोग जो बैठे हुए राज चलाने वाले, इनसे बड़ा कास्टिस्ट कोई नहीं है। ये आप मानते हैं? हाँ जी, इसलिए मैं इतने जोर से कह रहा हूँ। ये आपके अंदर का जो गुस्सा छलक रहा है क्योंकि इन्हीं के बीच में रह के आपने काम किया है। इनसे बड़ा कास्टिस्ट कोई नहीं है। और ये जो अब बड़े अफसर बनते हैं, IAS IPS अफसर बनते हैं, चाहे किसी भी जात के हो, रिजर्वेशन से जाए, पिछड़ा हो या दलित हो, ये जब IAS IPS बन के सरकारी नौकरी बन के कुर्सी पर बैठते हैं तो इनको अपनी ही जाति के उन गरीबों से कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उस जाति का इस्तेमाल करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए डॉक्टर लोहिया बार बार कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर का चाहिए धर्म युद्ध महाभारत के जैसे, यही शब्द कहते थे, पब्लिक मीटिंग में कहते थे। कास्ट सिस्टम में उन्होंने एक चैप्टर लिखा है कि यादवी महाभारत के जैसे धर्म युद्ध की आवश्यकता है। धर्म युद्ध का मतलब, यादवी महाभारत मतलब कि जहां लोग अपने पराये का भेद भाव भूल करके धर्म के लिए निर्मम होकर के युद्ध करें। तो आज हमारा जो राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का अखंडता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्रीयता, भारतीयता, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के महापुरुष, इसके लिए युवा वर्ग में आक्रोश होना चाहिए, क्रोध। और इसको कौन कर सकता है? तो डॉक्टर लोहिया बार बार कहते थे कि जिस दिन हिंदुस्तान के ऊंची जाति, द्विज शब्द कहते थे, ऊंची जाति नहीं बोलते थे, कहते थे जिस दिन हिंदुस्तान के द्विज जातियों के युवा वर्ग के लोग, खासकर ब्राह्मण के युवा, जिस दिन इस जाति प्रथा के खिलाफ आगे बढ़ेंगे और अपने ही जाति के सामंतों से नाता तोड़ करके और पिछड़े दलित गरीबों से अपना नाता जोड़ लेंगे, उस दिन नए भारत का उदय होगा, क्योंकि उनमें नेतृत्व देने की क्षमता है। अब हमारे सामने आज के जो नेता लोग हैं, जाति के नाम पर, वंश के नाम पर बन गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, क्या किए हैं? किसी जाति का देखिए, दलित हो, पिछड़ा हो, बाप बेटा दलाल, बैल के कीमत 12 आना। अपने घर में सारे राजनीतिक पदों को ऐसे बांट रहे हैं जैसे वो खिलौना हो, और उनके जाति के लोग उनको अपना महापुरुष समझ के उनके पीछे पागल होकर दौड़ते हैं। तो दोषी कौन है? कौन दोषी है? कौन दोषी है? क्या उस जात के गरीब नहीं देख रहे हैं कि किसी भी जात के जनधन खाता में आज नरेंद्र मोदी 500 रुपया या 1000 रुपया भेजे हैं कि जनधन खाता में, उसमें नरेंद्र मोदी के जात का कितना होगा? उनके जात की कितनी संख्या होगी? सभी जात को भेजा है। किसानों के खाता में जो 80-90 हज़ार रुपया उन्होंने भेजा है, वो तो सभी जात के हैं। उज्ज्वला गैस से जो दिया है, जो वो सभी जात के लोगों को, गरीब को दिया है। एक पैरामीटर बना है। लेकिन जनधन खाता में पैसा ले लेंगे, किसान योजना में सम्मान निधि का पैसा ले लेंगे, उज्ज्वला योजना पैसा ले लेंगे, और वोट का समय आएगा
तो अपने जात की नंगड़ी पकड़ना नहीं छोड़ेंगे। तो दोषी कौन है? वो दोषी नहीं है क्या? समाज दोषी नहीं है क्या? जिस दिन अपने ही जाति के निर्धन निर्बल पिछड़े गरीब लोग, अपनी ही जाति के निर्धन निर्बल गरीब लोग अपने ही जाति के सुख सुविधा भोगी सामंत के खिलाफ विद्रोह करेंगे, उसी दिन नए भारत का उदय होगा। उसी दिन नए भारत का उदय होगा। और ये उनको मोह छोड़ना पड़ेगा, उनको मोह छोड़ना पड़ेगा। ये कौन करेगा? आप बिहार में अगर कहेंगे कौन करेगा? आपने कहा कि बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री, भाजपा उसमें पार्टनर है। अब उस सरकार की पब्लिक में क्या है, जनता में क्या है, लोगों में क्या मानसिकता है, लोगों की जो भावना है उसको सुनने वाला कौन है? कौन है? जनप्रतिनिधियों की भावना को सुनने वाला कौन है? अगर हुकुमदेव नारायण यादव कहता है कि साहब इनके साथ अन्याय हुआ है, इनका नाम गरीबी में होना चाहिए था, गरीबी रेखा के नीचे वाला में होना चाहिए था, अफसर ने गलत से इनका रिकॉर्ड खराब कर दिया जिसके कारण ये वंचित है, हुकुमदेव नारायण यादव कहेगा तो हुकुमदेव नारायण यादव झूठा। और उस पंचायत का अगर पंचायत सेवक कह देगा कि नहीं साहब हुकुमदेव नारायण यादव झूठ कह रहे हैं, जो रिपोर्ट दिया गया है वो सही है, तो वो सच। साहब मेरे जैसे आदमी कितनी पीड़ा से, कितनी आत्मवेदना से अंतिम जीवन के अंतिम समय में ये ललकार रहा है। और मैं अंतिम चरण में भी मेरे ऊपर राष्ट्र का बहुत ऋण है। समाज ने मुझे बहुत दिया है, राष्ट्र ने मुझे बहुत दिया है, इसलिए जीवन के अंतिम चरण तक मेरे सांस में जब तक दम रहेगा तब मैं राष्ट्र के लिए आवाज उठाऊंगा। आपकी आंखें भर आई हैं, इस नमी के पीछे इस राष्ट्र प्रेम के लिए क्या कहें? ये वेदना है। इस भावनाओं को क्या कहेंगे? कि हम जो लड़े 62 बरस, इतना खून पसीना दिए और राष्ट्र ने मुझ पर इतना एहसान किया, लेकिन आज जो राजनीतिक और प्रशासनिक दुर्दशा, भ्रष्टाचार, पक्षपात, गरीबों के प्रति निष्ठुरता, कठोरता, जनप्रतिनिधियों में गरीबों के प्रति प्रेम नहीं, करुणा नहीं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ईश्वर से मैं अभी जब बैठता हूँ कभी कभी तो काली माई मेरी कुल देवी है मैं उनके सामने भी बैठता हूँ तो ऐसे मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं कि मैं एक ही बात कहता हूँ कि जीवन के अंतिम चरण में भी एक अवसर दो, इन पापियों से राष्ट्र को मुक्त कर जाऊं। ये वेदना है। कहाँ हमने कर्पूरी ठाकुर को देखा, कहाँ हमने दीनदयाल जी को देखा, कहाँ हमने गांधी को देखा, कहाँ हमने लोहिया को देखा, कहाँ कैसे कैसे इस गरीबों के बीच में चेतना आई और कैसे कैसे
बढ़ते 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 नेहरूवादी व्यवस्था के मानने वाले लोगों ने इन सबों की मानसिकता में विकृति पैदा करके इनको जाति और संप्रदाय के जहर में पागल बना करके और पिछड़े और दलित समाज में भी ऐसे नेतृत्व को उभार पैदा किया जो ऊंची जाति के नकल करके उसी ऊंची जाति के नकल करके उन्हीं का सब दुर्गुण सीख लिए। लेकिन ऊंची जातियों में जो गुण है जिसके कारण उनके पूर्वज इतने पूजनीय रहे, उन ऊंची जातियों के गुण को अगर ये पिछड़े और दलित समाज के नेता लोग सीख लिए होते ना, राज चलाने वाले, तो ये चंद्रगुप्त बन सकते थे, ये अशोक बन सकते थे। लेकिन इन्होंने उनका दुर्गुण सीख लिया, लेकिन उनके गुण को नहीं सीखे, विद्या नहीं। आज नेता जात के नाम पर बन गए हैं, वंश के नाम पर बन गए हैं। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की प्राचीनता, भारत का सामाजिक इतिहास, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी है नहीं। क्या है, ये अमुक आदमी के बेटा है, क्या है, ये जवाहरलाल जी के खानदान के हैं, ये क्या है, ये फलाने नेता के खानदान के हैं, ये क्या है, फलाने नेता के खानदान के हैं, ये क्या है, फलाने नेता के खानदान के हैं। और आज भी युवा वर्ग भटक रहा है। क्यों नहीं विद्रोही बनता है? आज भी उन नेताओं को देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है कि जिनके पूर्वजों ने मुगल राज की गुलामी की, जिनके पूर्वजों ने अंग्रेज राज की गुलामी की, जिनके पूर्वजों ने गुलामी से लड़ने वाले जो लोग हुए हिंदुस्तान में, उनको दमन किया, उनको सताया, उनको दबाया, और जो लोग मुगल और अंग्रेज के गुलाम बन करके रहे, आज हिंदुस्तान में वो भी आज़ाद भारत में वो पूजनीय बन के और उनका जय जयकार किया जाता है जात के नाम पर। तो मुझे लगता है कि ये देश कहाँ कहाँ डूब रहा है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, इस देश को बचाओ बचाओ बचाओ। ये राष्ट्रद्रोही देशद्रोही पूजनीय हो रहे हैं, इनसे बचाओ देश को। और बच सकता है। आपने पूछा था नरेंद्र मोदी के बारे में, मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी युग पुरुष बन करके इस देश को सब चीज़ से मुक्त करके एक नए भारत का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं, जब इस देश के सभी युवा वर्ग एक मुट्ठी के जैसे बंध करके कहे निर्ममो निरहंकार निर्ममो, जैसे कृष्ण ने कहा हे अर्जुन निर्मम होकर युद्ध करो, वो अर्जुन बन जाए और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के, अपनी वाणी के गांडीव को ऐसे टंकार दे या अगर उसके सामने में देशद्रोही, उसके विरोधी अधर्मी के पक्ष में अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे पूजनीय भी हो तो उनके ऊपर में भी बाण चलाने में कोई संकोच न करे। जिस दिन इस देश के युवा वर्गों में ये शक्ति पैदा हो जाएगी उस दिन नया भारत तो बन जाएगा, लेकिन उनको बदलना पड़ेगा, विद्रोही बनना पड़ेगा। कहाँ से? अपनी ही जात से, अपनी ही समाज से पहले विद्रोही बनना पड़ेगा, और वही राष्ट्र को धर्म युद्ध में विजयी करा सकता है जो कृष्ण के जैसे पहले अपने पापी अधर्मी विधर्मी मामा का ही वध करेगा। वही कहेगा महाभारत में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसी के साथ इतनी भावनाओं में ये इंटरव्यू है आप लोगों के पास। इस इंटरव्यू को लाने का मकसद ही यही है कि 6 दशक की राजनीति से जो चीज़ें सीखी हैं और जो युवाओं में जो कमी है उन सबको दूर किया जा सके। बिहार का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में लगातार हम समय समय पे हुकुम देवनारायण यादव जी के जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन जाने से पहले अंतिम बार
फिलहाल आज के इस इंटरव्यू में मैथिली में बिहार वासियों को क्या कहेंगे कि वो जात पात से कैसे उठ के अपना वोट का चयन करें, उसके लिए मैथिली भाषा में। देखो, हम बराबर मैथिलीय भाषा में बजै छी। जब जाइ छी क्षेत्र में, बिहार में कतौ हम जाइ छी तब बिहार भर में हम भोजपुरी इलाका में जाओ, कन्हियो जाओ, हम मैथिलीय में बजै छी। सेंट्रल हाल में भी जो वो इलाका के लोग बोझ मिले तिनका से मैथिलीय में बजै छी। एहि दुआरे मैथिली में बजै छी कि हमरा मैथिली भाषा अपन मातृभाषा य, माटिक भाषा है। ओहि बाजऽ में हमरा ज़्यादा की कहैया प्रेम अबैया, स्फूर्ति भेटैया। आ मिथिलांचल के माटी में संस्कार छै, मिथिलांचल के माटी में प्रतिभा है, तेजस्विता है, संस्कार है। जे दिन कांग्रेस के पीछू ब्राह्मण सब पागल भेल रहे न यौ, तहू दिन मिथिलांचल के तेजस्वी ब्राह्मण में बहुत रहे जे कम्युनिस्ट आ सोशलिस्ट पार्टी के लीडर रहे। भोगेंद्र झा, तेज नारायण झा सन के पीछू सब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे ब्राह्मण। अब सोशलिस्ट पार्टी में डॉक्टर बैजनाथ झा, शिवचंद्र झा, दिगंबर ठाकुर, भागीरथ झा, गणेश मिश्र, कते के नाम कहूँ, इंद्रकांत झा, चौधरी राम किशोर राय, समस्तीपुर में रमाकांत झा, राजेंद्र शर्मा, ये ढेर ब्राह्मण रहे। या राजपूतो भूमिहार में जो समाजवादी आंदोलन में नारा लगवे, डॉक्टर लोहिया बांधे घाट पिछड़ा पावे 100 में 60, हुनकर सबके योगदान है जे पिछड़ा वर्ग के एते क्रांति अल। वही मिथिलांचल में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, तेजस्विता है, विद्वता है, सब कुछ है। हमरा कते आदमी का जग पूछलक आप ऐसे इतनी बात बोलते हैं सो कहाँ से सीखे? हमने कहा मैं तो उस मिट्टी से आया हूँ जहाँ का सुगा भी शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था संस्कृत में। मैं तो मनुष्य हूँ। तो तय दुआरे सबसे पहले मिथिलांचल के लोग से हमारा आग्रह है। आ वो कैला है, हम मधुबनी से चुनाव लड़ गलो 96 में, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवार भेलो तो हमरा वोट आयल 2,28,000 बढ़त गए। एहि बेर भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी से जीत भेली है 4,60,000 वोट से जीतल। जते हमरा वोट आयल है 96 में तकर 2.5 गुना वोट अले एहि बेर भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी में। किया अले? एहि दुआरे के संपूर्ण समाज बदल। आरजेडी के वोट बदल गए, कम्युनिस्ट बदल गए, कांग्रेस बदल गए, महासम्मेलन भ गए। तो जब महासम्मेलन भ गए तो वही महासम्मेलन के तो जिनका सबके बिहार में महासम्मेलन सब दिलकन है ताकत, तो से बिहारे के भाजपा के नेता सब नहीं महासम्मेलन के संभारता। या तो महासम्मेलन के संभार लो आ नहीं संभारता। हुनका महासम्मेलन में जो लोग अल तकरा सबके अगर अहाँ के दरवाजा पर पहुँच गया, अहाँ के भोज में शामिल भेल तो सबके बराबर से पत्ता पर बिठा कर भोज खिया दियो जे सबके आत्मा जुड़ा जाए, सबके सम्मान लगे। नहीं, अहाँ ओकरा सबके प्रति अगर मन में दूरा भाव रखबै तो ओकरो मन टूट जाते। मिथिलांचल में महान परिवर्तन भेलै, सामाजिक परिवर्तन। आ खास कर जे ब्राह्मण समाज के लोग छथि से वही परिवर्तन लाबऽ में बिहार में मिथिलांचल में सबसे अग्रिम पंक्ति में अयला। ताहि दुआरे हम ई बात सब बजैत रहै छी जो जहिना अग्रिम पंक्ति में अयला तहिना ते आगू सामाजिक परिवर्तन में, आर्थिक परिवर्तन में, राजनीतिक परिवर्तन में, प्रशासनिक परिवर्तन में वो अग्रिम पंक्ति में आकर राष्ट्र के नेतृत्व देना चाहिए। पद नहीं, नेतृत्व। डॉक्टर लोहिया कहते गुरु बनो, तुम राजा बनने का कि सब कल मत सोचो।
तुम पद के लिए मत सोचो, तुम लोगों उसको नेतृत्व दो, दिशा देने वाला बनो, दिशा देने वाला। चाणक्य बनो, लेकिन डंडा चंद्रगुप्त के हाथ में दे दो। ये है रूपांतरण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खास मुलाकात के लिए। तो ऐसे ही हम आपको शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे और उनके अनुभवों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो देखते रहिए पहलगाम।